विकास तो देखिए, विकास वही होगा, पहले जो है पेट का करो विकास, तब होगा देश का विकास। अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की कौन सा काम आपको अखिलेश यादव की सरकार में अच्छा लगा था? पिछले बार जब उनकी सरकार में कोई भी कमी रही ही नहीं थी, एक भी कमी नहीं, जो वादा किया सारे वादे पूरा किए थे। ये बताइए, आखिर 2022 में इलेक्शन है और 2021 लास्ट होने वाला है, 4-4.5 साल हो गया। जब चुनाव आते हैं तब वैकेंसियां जोर पकड़ती हैं, तब जाके सरकारें जागती हैं। लेकिन यहाँ पे आज हमारा भारतीय संविधान की जो लेख है ये धूमिल होती जा रही है। ये जातिवाद के समीकरण पे यहाँ पे राजनीति को फैलाया जा रहा है। आप वीडियो देखे होंगे, हर आदमी वीडियो देखा है, पूरी तरीके से कितने इंसानियत को ये लोग, मानवता को संसार कर देके कुचल दिए। ठीक है, ये कहते हैं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, किसान नहीं है। हम कहते हैं 8 महीने पहले जब सरकार बात कर रही थी तो किससे बात कर रही थी? खालिस्तानियों से बात कर रही थी, पाकिस्तानियों से बात कर रही थी? यदि बात की है तो वो किसान ही थे ना। सनराइज न्यूज़ की टीम जिले जिले शहर शहर चुनावी यात्रा कर रही है और हम मौजूद हैं इलाहाबाद के पुराना कटरा चौक पर, जिसका नाम है लक्ष्मी टॉकीज़। और यहाँ पर जो फल मंडी है, यहाँ पर हम बातचीत करने आए हैं, जनता से जानने आए हैं जनता का हाल, और जानने आए हैं पिछले 4.5 सालों में किस तरीके से सरकार ने इनका विकास किया है, या क्या कुछ सुविधाएं लोगों तक पहुंच पाई है या नहीं पहुंच पाई है। एक अंकल जी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मोहम्मद नसीम। कहाँ पे रहते हैं आप? यहीं रहता हूँ। अच्छा, क्या आप भी सामने वहाँ पे रहते हैं, मस्जिद के सामने चौराहे के। अच्छा, आप भी फलों का व्यापार करते हैं? हाँ। अच्छा, क्या बढ़िया चल रहा है आपका? हाँ, काम धाम कभी नरम कभी गरम ऐसा ही चल रहा है बस। क्यों, अब क्या मतलब क्या वजह नज़र आ रही है कि काम धाम? भाई जैसे महीना खुलता है तो दुकानदारी थोड़ा होती है, जैसे ही महीना होने लगे पैसा लोगों पर रहता ही नहीं, तो उसमें जो है बहुत नुकसान होता है, स्लो हो जाता है। तो अच्छा, क्या अब उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आ रहा है, मैं विकास की बात करूं तो कुछ विकास आपको दिखा है पिछले 4.5 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार में? विकास तो देखिए, विकास वही होगा, पहले जो है पेट का करो विकास, तब होगा देश का विकास। ऐसे ये रोड ये सब उखाड़ के अपने घर में लगा लेंगे लोग। सबसे पहले जो है पेट का विकास हो। ऐसे तो रोड सभी जितने आते हैं, अभी जब मायावती आई थी तो लोगों ने कहा था पत्थर का बजट, उसको बोला था, तो उसकी सत्ता को गिरा कर ये आए थे अखिलेश, और जब अखिलेश को गिराया तो ये आए, वही चली आ रहा है आज 15-20 सालों से यही हो रहा है। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार में कुछ सुविधा मिली थी, कुछ विकास हुआ था, या पेट का भी विकास हो रहा था? पेट का विकास अभी तक 20 सालों से किसी का नहीं हो रहा, सब पीछे होता ही जा रहा है। अच्छा, पीछे ही होते जा रहा है। हाँ, और बाकी रोड का तो विकास हो ही रहा है। अच्छा, रोड का हर में हो रहा है, जितने आते हैं सभी बनवाते हैं रोड। किस लिए कि ये रोड तो बनेगी हमेशा, इसमें तो जो है ठेकेदारों का जो है 35% बनता है, 75 लगाते हैं, 35% कमीशन है उनका, ये तो हो भाई करेगा। बिल्कुल। और भी यहाँ पे भैया है, क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम नफीस है। अच्छा, सही चल रहा है कामकाज? सही चल रहा, बस वही बात है कि जब महीना खुलता है तो थोड़ा सही चलने लगता है, उसके बाद महीना जहाँ जो 15 दिन निकल गया तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे लोगों के पास जो वरना फिर मंदा होने लग जाता है। अच्छा अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कुछ विकास नाम की चीज़ दिखी है? विकास नाम की क्या, ये विकास यही हो रहा है कि जैसे रोड बन रही है, साफ सफाई का अभियान है, पेड़ पौधे लग रहे हैं, यही सब है। और क्या विकास यही हो रहा है, पेड़ का विकास तो नहीं है। हर चीज़ पे महंगाई। अभी अगले साल ये सब सेब जो 60, 70, 80 बिकता था, 100 रुपये के नीचे पर जो है बेचने में मार्जिन इसमें नहीं है। अब बताइए, कस्टमर पर जब इतना बजट अलाउ होगा तो वो आगे जो है काम अपना जो है बढ़ाएंगे, जो ज़्यादा लेंगे। अभी काम चलाने के लिए आधा किलो पाव भर, अभी इतना बड़ा त्यौहार आया नवरात्र का, देखिए मार्केट आप खुद टहल रहे हैं, पूरी सन्नाटी चल रही है। मतलब तो पहली मार कोरोना वायरस की, फिर दूसरी मार महंगाई की। ये सबसे बड़ी जो मार है। बस यही जो है आप लोग समझिए कि जो अभी क्या करना है, बैठे हैं पेट की जो लिए, जो अभी जो भी है 200, 400, 300 जो आमदनी हो जाती है उसमें काम चल रहा है। तो क्या लगता है किसी ऐसा कोई नेता आपको नज़र आता है कि उसकी सरकार आएगी तो महंगाई भी कम होगी और सुविधा भी आपको मिलेगी? ऐसा तो कुछ हमारे लोग को समझ में नहीं आता कि क्या है, जो तो बस अब ये है कि जो अगर जैसे कहते हैं कि आवाज़ उठती रहती है कि जो चेंजिंग लाओ, सरकार बदलो, तो अब देखा जाएगा, चुनाव आएगा तो जैसा माहौल रहेगा करेंगे हम लोग। तो अभी किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? अखिलेश यादव की, योगी आदित्यनाथ की, कांग्रेस की? आवाज़ तो सबकी ही सुनाई दे रही है, और जहाँ तक उम्मीद है हमको ऐसा लगता है कि फिर वही भाजपा ही आएगी।
फिर से भाजपा आएगी? भाजपा ही आएगी, जितना उम्मीद ज्यादातर यही है। अब कहने तो को उम्मीद ऐसी क्यों बनती जा रही है? अब ये तो अब जनता समझे ना, हम लोग क्या अब जो अब जहाँ जब देखा जाता है कि अब ये वोट जब एक तरफा गिर रहा है एक तरफ, तो हम भी गिरा देते हैं, क्यों हम अपना वोट को खराब करें। अब ये हमारे अकराम भाई हैं, मंडी करते हैं, इनसे भी मिल लीजिए। इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? इकरामुल्ला, कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं कटरा में। अच्छा, कटरा में रहते हैं। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ विकास हुआ है? उत्तर प्रदेश कोई विकास नहीं हुआ, अच्छा, कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। मुख्यमंत्री साहब तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हो गया। उनके पास तो खाली वही जुमले के अलावा कुछ नहीं है। क्या लगता है इस बार उनकी सरकार फिर से आनी चाहिए, एक बार फिर मौका देना चाहिए या फिर बदलाव चाहिए? जिस वक्त जो है गरीब आदमी जैसे परेशान है, तो सरकार तो नहीं ये आनी चाहिए। बस आज सरकार सिर्फ जो है आएगी तो बस उसी की आनी चाहिए। क्या नाम है ये अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की कौन सा काम आपको अखिलेश यादव की सरकार में अच्छा लगा था? पिछले बार जब उनकी सरकार में कोई भी कमी रही ही नहीं थी, एक भी कमी नहीं। जो वादा किया सारे वादे पूरा किए थे। और इस सरकार में? इस सरकार एक भी वादा कोई नहीं बता सकता कि एक भी वादा पूरा किया हो। पता रहे सड़कें आप जाकर देख लीजिए, कहीं भी सड़कें देख लीजिए, गड्ढा मुक्त है, गड्ढा युक्त है, गड्ढा युक्त है। पहले ये देख लीजिए योगी जी ने नाम तो बदल दिया ना इलाहाबाद का। हाँ, तो नाम बदल दिया, सिर्फ नाम ही तो बदल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वो नाम बदलने के अलावा, नाम बदलने से क्या हुआ? नाम बदलने के बाद भी विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। नाम बदलने से हुआ क्या? कोई चीज़ बदल गया? अगर ये सुपर मार्केट है, इसको कोई भी नाम आप दे दीजिए, तब वो सुपर मार्केट तो वही रह जाएगा ना। वो कोई फल की दुकान नहीं बन जाएगी। अच्छा, अगर मैं अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मायावती सबको हटा दूं और ओवैसी जी की बात करूं, तो आप लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, वो सिर्फ वोट काटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। और भी यहाँ पर लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? कोई बात नहीं। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ माहौल चल रहा है इलाहाबाद का। क्या नाम है भाई आपका? कोई बात नहीं, तुम नाम तो बता दो। मोहम्मद उमर नाम है। अच्छा, कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं। अच्छा, क्या विकास कुछ नज़र आ रहा है? विकास तो नज़र आ ही रहा है, कहाँ? पूरी रोड सब बन रही है और क्या। अच्छा, तो किसकी सरकार की उम्मीद कर रहे हैं? सरकार तो जिसकी बने, सबका आना विकास होना चाहिए और क्या, चाहे जिसकी भी सरकार है। किस तरीके की विकास की उम्मीद करते हैं आप? भाई एजुकेशन सबका बढ़िया होना चाहिए, रोजी रोटी अच्छी होनी चाहिए, बस और क्या। किसी चीज़ की परेशानी हो चाहिए, हर आदमी यही सरकार से चाहता है। तो अब क्या लग रहा है कि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार आने वाली है या फिर किसी और की? ये इससे हमें कोई मतलब नहीं, चाहे जिसकी सरकार है, चाहे योगी जी आए, चाहे अखिलेश जी आए, चाहे मायावती जी आए, कोई भी आए। तो इस सरकार से आप खुश हैं, बीजेपी की सरकार? काहे नहीं खुश हैं। एक और भाई हमसे बात करने के लिए उत्सुक है। क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम राम नारायण त्रिपाठी है। अच्छा, कहाँ रहते हैं? मैं इलाहाबाद में ही, यहीं प्रयागराज सलोरी में रहता हूँ और प्रतियोगी परीक्षार्थी हूँ। और आने वाले चुनावों को लेकर देखिए, वर्तमान सरकार से मेरी यही गुजारिश है, एक प्रतियोगी परीक्षार्थी होने के नाते, कि सत्ताएं तो बदल रही हैं परंतु व्यवस्थाएं नहीं बदल पा रही हैं। शिक्षा को लेकर ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं। शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, और रोजगार में जैसे कि देखिए, जो नॉन स्किल्ड रोजगार है उनको लेकर तो हो सकता है सरकार ठीक ठाक हो, परंतु ये जो स्किल्ड जैसे कि जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं, इनको लेकर सिस्टम को काफ़ी सुधारने की ज़रूरत है। एक तो ये होता है कि सर्वप्रथम वैकेंसियां नहीं निकलती हैं। वैकेंसियां अगर किसी तरीके से प्रोटेस्ट करके निकल भी गई तो फिर उनके एग्ज़ाम की डेट कोई नियत नहीं होती है। एग्जाम भी जाते तो पेपर लीक। हाँ, फिर एग्ज़ाम अगर डेट मान लीजिए किसी प्रकार फिर प्रोटेस्ट करके लड़के अगर एग्ज़ाम हुआ तो वो लीक हो जाती है, और लीक भी नहीं होती है तो रिजल्ट में खामियां, कभी कुछ को लेकर कभी कुछ को लेकर कहीं। क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, कैसे ये सब चीज़ें ठीक होंगी? जैसे देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे अब तक हमने लगभग हर सरकारों को देख लिया। जैसे कि 2007 से 2012 तक मायावती जी को देखा, 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव जी को देखा, और 2017 से 2022 तक योगी जी को देख रहे हैं। तो जैसे कि अब ये कहा जाए कि अगर सरकारें बदल देने पर व्यवस्थाएं बदल जाती तो हो सकता है अब तक बदल जानी चाहिए थी, बट क्या है कि ये पता नहीं बदलने को कैसे बदलेंगी, ये सरकारों को ही बदलना पड़ेगा। और सरकारों को बदलने का ये कि एक ऐसा नियम हो आयोग में, जो आयोग के प्रश्न पत्र बनाते हों या जो अन्य प्रश्न पत्र बनाते हों, कि आखिर उनमें अगर खामियां हों, एक वेल ट्रेंड जो आयोग का अधिकारी बैठेगा, अगर उससे परीक्षा बनाने में, प्रश्न पत्र बनाने में गलतियां हो रही हैं तो उसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए, उस आयोग के ऊपर लगना चाहिए। अगर क्या लगता है योगी आदित्यनाथ सरकार में ये सब संभव है? संभव है या नहीं है, ये एग्जैक्टली अब ये बताइए। आखिर 2022 में इलेक्शन है और 2021 लास्ट होने वाला है, 4-4.5 साल हो गया। जब चुनाव आते हैं तब वैकेंसियां जोर पकड़ती हैं, तब जाके सरकारें जागती हैं। जो सिस्टम
वो आते ही या जब जाने वाले होते हैं, कहने का मतलब जब चुनाव आने वाला होता है, जैसे कोई भी राज्य सरकारें जब चुनाव आने वाला ही होता है जितनी तत्परता से तब जगती हैं, अगर वही पहले दिन से और आखिरी 5 साल तक जगे रहें तो ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं परिवर्तित हो जाएगी। इसीलिए व्यवस्थाएं ये नहीं परिवर्तित हो पा रही। तो इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार का जोर आप लोगों को नजर जैसे आ रहा है? देखिए, किसी एक व्यक्ति की मत से तो सरकार बनती नहीं है। इस बार जो है भाजपा की सीटें डेफिनेट से कम होंगी, मगर वो सत्ता से बाहर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, परंतु ये है कि एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर है, खासकर युवाओं में नाराज़गी है बेरोजगारी को लेकर। अन्य फिर थोड़े से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर भी नाराज़गी है। मैं एक लड़के से मिला था लखनऊ में, उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे नेता की ज़रूरत है और उन्होंने पढ़े लिखे में प्रियंका गांधी का नाम लिया था। आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी को अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता दे दी जाए तो क्या वो ये सब चीज़ें सुधार देंगी? नहीं, देखिए, ये कहना कि प्रियंका गांधी को सत्ता दे दी जाए, तत्काल प्रियंका गांधी को तो सत्ता देना ही बड़ा मुश्किल काम है। प्रियंका गांधी संघर्ष कर रही हैं, वो काबिल तारीफ़ है। वो उनको ऐसे लगातार 5 साल 10 साल संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पार्टी 30-32 सालों से सत्ता से बाहर है। और दूसरी बात क्या है कि अरे उनको सत्ता देने से ही अगर व्यवस्थाएं बदलनी होती तो राजस्थान में तो उनकी कांग्रेस पार्टी का अशोक गहलोत जी की सरकार है, फिर वहाँ भी तो रीट में पेपर लीक हो रहे हैं। वहाँ भी तो यही समस्याएं परीक्षार्थियों को। कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकारें कोई भी हों, बीजेपी की हों, सपा की हों, बसपा की हों, कांग्रेस की हों या अदर किसी भी पार्टियां की हों, सारी सरकारों में व्यवस्थाओं में कमियां हैं। और वो व्यवस्थाओं में कमियां यही हैं कि चूंकि राजनीतिकरण ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, मैं इस शिक्षा की बात करूं, अरविंद केजरीवाल को काफ़ी लोग मानते हैं कि वो दिल्ली में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर के काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं तो शिक्षा में सुधार होगा? हाँ, अरविंद केजरीवाल जो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या है कि जिस प्रकार से उनका दिल्ली का ट्रैक रिकॉर्ड है, उस बेसिस पे उनसे आशाएं अधिक हैं। अन्य किसी भी पार्टी के किसी भी सीएम उम्मीदवार से उनसे आशाएं अधिक हैं। परंतु क्या है कि वो दिल्ली में सीएम हैं, वो उत्तर प्रदेश में किसको सीएम बनाएंगे, फिर वो कितना सही काम करेगा या नहीं करेगा, ये तो देखने के बाद ही तय होगा। बिना देखने से, बिना किसी को चेक करने से नहीं तय किया जा सकता। लेकिन ये है कि जितनी सरकारें अब तक हम लोगों ने देखा है उसमें युवाओं को हताशा मिली है। और आने वाले सरकारों से मैं विशेष निवेदन करूंगा, चाहे यही सरकार अगर रिपीट होती है तो भी और कोई अन्य सरकार बदल कर आती है तो भी, कि वो सत्ताएं बदलें या ना बदलें परंतु व्यवस्थाएं जरूर बदलने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद। एक और भाई हैं, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम एडवोकेट अभिषेक पांडे है। कहाँ रहते हैं आप? मैं इलाहाबाद में ही रहता हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ बेसिकली। अच्छा। और हम लोग जल्द आपके शहर पहुँचने वाले हैं। जल्दी आइए, बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे शहर में। तो मोदी जी ने क्या कुछ अपने शहर में विकास कर दिया? अभी तो हम जाने के बाद देखेंगे, लेकिन आप बताइए। देखिए, मोदी जी की बात करेंगे तो 2014 में जब मैं पहली बार वोट दिया था तो नरेंद्र जी मोदी जी को ही दिया था, ठीक है। और मैं उस टाइम कांग्रेस की सरकार के खिलाफ था, मैं छोटा बहुत बालक था। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जब मैं वोट दिया तो मैं विकास के लिए वोट दिया था, ठीक है। लेकिन विकास उस समय मुझे लगता है कि 70, 75 और 80 रुपये में जो तेल मिलता था, आज वो 115 रुपये में पहुँच गया है, ठीक है। तो भक्ति का चश्मा मैं उतार दिया, क्योंकि देखिए मैं भी एक नरेंद्र मोदी का सपोर्टर था, लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहने की यदि आपके अंदर नहीं है, क्षमता नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए किसी पार्टी कहते हैं ना कि मतलब आप मतदान करने के बाद एक मतदाता फिर से बन जाइए। लेकिन यदि आप पार्टी का चश्मा लगा करके उसका सपोर्टर, ब्लाइंड सपोर्टर बन जाएंगे तो देश का विकास नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी भाई ने बहुत अच्छा बात बोला कि उत्तर प्रदेश की कंडीशन की बात की जाए। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं बता दूं आपको कि 302 का जब मुकदमा होता है तो ऐसा जो अभी मौजूदा वक्त में किया जा रहा है, ठीक है, अभी एक 302 के मुकदमे में किसी को सम्मान के साथ समन दे करके बुलाया जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं था, ठीक है। ये डायरेक्ट गिरफ्तारी होती है। अभी आप देखिए पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का नाम आया, इनको कैसे एक जैसे बिल्ली चूहे के पीछे भागती है वैसे पुलिस आरोपी के पीछे भागती है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि सम्मान के साथ समन किया जा रहा है। आई डोंट नो वेयर इज द लॉ ऑफ ऑर्डर, मतलब प्रिवेलिंग इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। नेता नगरी में है, अगर कोई आम जनता ऐसा कर दे, उसके ऊपर आरोप ही लग जाए तो उसे तुरंत रातों रात बिना कानून के दायरे में होकर के उसको गिरफ्तार कर। कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको इतना बता दूं कि मैं भी पढ़ा हूं हर चीज़। 302 में नाम आया मुख्य आरोपी के तौर पे आशीष मिश्रा जी का, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इन्होंने समन किया, सम्मान के साथ जाके समन चिपका रहे हैं, वो मीडिया में इंटरव्यू। आप गिरफ्तारी क्यों करते हैं 302 के बाद? क्योंकि वो
एविडेंस को टेम्पर्ड न कर दे, कहीं भाग न जाए, कहीं कोई जो आपके सबूत हैं उसको मिटा न दे, तो इसलिए करते हैं ना। इन्होंने उनको मौका दिया 6-7 दिन तक कि आप बढ़िया से हर चीज़ कर लीजिए, उसके बाद गिरफ्तारी। आप वीडियो देखे होंगे, हर आदमी वीडियो देखा है, पूरी तरीके से कितने इंसानियत को ये लोग, मानवता को शर्मसार कर दे के कुचल दिए। ठीक है, ये कहते हैं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, किसान नहीं है। हम कहते हैं 8 महीने पहले जब सरकार बात कर रही थी तो किससे बात कर रही थी? खालिस्तानियों से बात कर रही थी, पाकिस्तानियों से बात कर रही थी। यदि बात की है तो वो किसान ही थे ना, तो किसान से बात की है तो आज क्यों नहीं कहते हैं? मैं एक प्रॉपर बनारस से हूँ, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास भी खेत हैं, मैं भी एक किसान हूँ। मैं जब तीनों बिल को पढ़ा हूँ तो मैं इस विरोध खुलेआम विरोध करता हूँ। ठीक है, मैं भी एक किसान का विरोध मतलब लड़का हूँ और मैं इसका विरोध करता हूँ। बिल में क्या कुछ समझ आया? वैसे तो किसान अपने जो भी नाराजगी वो बता चुके हैं। आप बनारस से हैं, मोदी के शहर से हैं, उनके संसदीय क्षेत्र से हैं, तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि आपको बिल में क्या ऐसी नाराजगी? बिल जहाँ तक हमने पढ़ा है, आप देखेंगे तो एक उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, जिसमें कि आपका जो न्यायालय में था वो छीन करके ये मजिस्ट्रेट के पास, जो आपका सब डिविजनल एसडीएम होते हैं उनके पास कर दिया। तो सब जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो आपके सरकार के एजेंट होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पहली बात की वो तो सरकार के मतलब पक्ष का सुनेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो इन्होंने भंडारण की बात किया, ठीक है, जो स्टोरेज सिस्टम को इन्होंने लीगल कर दिया, पहले नहीं था। ठीक है, अभी क्या किया कि इन्होंने स्टोरेज सिस्टम को पूरी तरह से लीगलाइज कर दिया। अब स्टोरेज कौन बनाता है? उद्योगपति बनाएंगे। उद्योगपति अपने मार्केट अपने मन से रेगुलेट करेंगे ना, वो तो हम आप तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आप तो आम आदमी हैं। ठीक है, जो आदमी बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, एंटरप्रेन्योर्स है, वो बनाएगा स्टोरेज सिस्टम, वो सारा माल इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करने के बाद वो फिर अपने मन से रेगुलेट करेगा मार्केट। अभी आप स्थिति देख लीजिए, पेट्रोल के दाम 30 से 35 पैसे पर डे बढ़ रहे हैं, डीजल के भी दाम वैसे ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि 2017 से पहले कंपनी नहीं, सरकार डिसाइड करती थी हर 15 दिन में डीजल पेट्रोल। ठीक है, ये महंगाई स्मृति ईरानी को बहुत बेकार लगता था उस टाइम, 2014 में सिलेंडर गैस लेके बैठ जाते थे। अभी जनता जो है खाने के लिए तरस जा रही है। एक गरीब जनता जो कमाता है 200-250 रुपया, ये 5 किलो राशन की बात करते हैं। 5 किलो राशन, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की है, 5 किलो राशन में तब्दील कर दिए। मतलब यही देश का विकास है। आप फ्री का दे रहे हैं, फ्री का बर्डन एक अर्थव्यवस्था पड़ती है, जिसको आप समझ सकते हैं। यदि कोई अर्थव्यवस्था का स्टूडेंट है तो वह अच्छे समझ सकता है कि ये नीति बिल्कुल गलत है। अच्छा, मोदी जी का शहर है, उनका संसदीय क्षेत्र है, आप बेहतर तरीके से वहाँ के बारे में बता सकते हैं। हम तो जाएंगे, जल्द पहुँचेंगे और वहाँ की चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ की जनता का क्या माहौल है? क्या एक बार फिर से मोदी लहर वहाँ पर हो रही है? एक कहावत है कि लोग पार्टी को लाइक करते हैं, मतलब बीजेपी को वहाँ पे अच्छे तरीके, क्योंकि बीजेपी का एक गढ़ रहा है। जैसे आपका 2014 में और इसमें रहा है, आपका राहुल गांधी का गढ़ था, अमेठी था। तो इस तरीके से जब वहाँ पे लोगों की जनता जागरूक हुई तो बाद में नरेंद्र मोदी विश्वास की और फिर वो पे सेकेंड टर्म में वो हरा दी। ठीक है, वैसे ही मतलब यहाँ पे है कि अभी लोगों का विश्वास वहाँ पे बना हुआ है। हालांकि कुछ काम उन्होंने किया है, जो काम करते हैं उसका बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन जो रोड की बात करते हैं, गडकरी जी मैंने इतना हाईवे बना दिया, वो कर दिया। योगी जी गौशाला की बात करते हैं और गाय सड़कों पर, ये सिर्फ एक है, पूरे उत्तर प्रदेश में पता नहीं हाईवे पर कितनी गायें घूमती नजर आती हैं। गाय रक्षा की जब बात करते हैं, गौशाला की बात करते हैं, सबसे अच्छा लगता है कि चलिए गौ माता को भी कर दें, लेकिन ये सड़क पे घूमते हैं सबसे ज़्यादा। अभी देख लीजिए इनके सरकार में लोग सड़क पे, मतलब ये गाय गोरू हैं, ये बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं। इंसान तो इंसान, जानवर ही पड़ता है, नजर आते हैं। तो हम इलाहाबाद के पुराना कटरा बाज़ार में मौजूद है, फल मंडी में, जहाँ पर हम लोगों ने बातचीत करी जनता से और जनता का हाल जानने की कोशिश करी। तो जनता ने बताया कि किस तरीके से सरकार जो झूठे दावे कर रही है, ज़मीनी हकीकत पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक जो मिले हमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से, उन्होंने भी बताया कि एक समय था जब मोदी लहर थी और एक बदलाव के लिए मोदी को वोट दिया और बदलाव लाने की कोशिश की, लेकिन हालिया मौजूदा हाल की अगर बात की जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है और जो वादे किए थे वो बिल्कुल भी कहीं भी पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।